ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 17 चालू करना था। चैप्टर 16 में हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए ग्लोरीज ऑफ हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर की महिमा के ऊपर चर्चा किए थे। अब ये 17वां अध्याय है। श्री चैतन्य महाप्रभु गया जाते हैं। आप में से कोई गया गया है? कितने वक्त लोग गया गए हैं? हाथ ऊपर करिए। आप तो गए होंगे, नहीं गए? ओ, ओ, गया बहुत ही वंडरफुल सिटी, बहुत ही जबरदस्त। भगवान विष्णुपाद का मंदिर है। भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है एक शिला में, और आप डायरेक्ट जाके उनको प्रणाम कर सकते हैं। बहुत महिमा है। तो इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि महाप्रभु गया जब जाते हैं तो कैसे भाव प्रकट करते हैं, और ये निमाई पंडित से निमाई वैष्णव कैसे बनते हैं। निमाई पंडित है, अभी पिछले अध्याय तक हम लोग चर्चा किए थे कि महाप्रभु अपने विद्वता को प्रकाशित करते हैं और स्कॉलेस्टिक पास टाइम बोलते हैं, पांडित्य प्रकाश की लीला। लेकिन गया जाने के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे अपने गुरु ईश्वरपुरी से उनका मुलाकात होता है। ये सब वर्णन इस अध्याय में आएगा। जय जय श्री गौर सुंदर महेश्वर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर, जय जय सर्व वैष्णवेर धन प्राण, कृपा दृष्टि कर प्रभु सर्व जीवे त्राण। सर्व वैष्णवेर धन प्राण, सारे वैष्णवों के धन और प्राण श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हे प्रभु, आप कृपा करके सारे जीवात्माओं के उद्धार के लिए उनके ऊपर कृपा दृष्टि करिए। वृंदावन दास ठाकुर हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। वैष्णव का हृदय ये होता है, केवल अपने लिए बस प्रार्थना नहीं करता है, सबके लिए प्रार्थना करता है। वृंदावन दास ठाकुर हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा दृष्टि कर प्रभु सर्व जीवे त्राण। ओ लॉर्ड, प्लीज डिलीवर द लिविंग entities by your merciful glance। आदि खंड कथा भाई सुन सावधाने, श्री गौर सुंदर गया चली लजे मने। हे मेरे भाइयों, और ऑफ कोर्स बहने भी, हे मेरे भाइयों, आदि खंड की ये कथा को बड़े सावधानी से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है। ये कथा जो अभी वर्णन करने जा रहा हूं मैं, किस प्रकार से श्री गौर सुंदर भगवान गया जाते हैं। रास्ते में भी एक बहुत अद्भुत लीला करते हैं महाप्रभु, ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है। कौन कौन मतलब वृंदावन दास ठाकुर के रिक्वेस्ट को या आदेश को पालन करते हुए ध्यान से कथा सुन रहे हैं? हाथ ऊपर करिए। कितने भक्त लोग हैं? सब लोग नहीं पालन करना चाहते वृंदावन दास ठाकुर का आदेश? तो आधे भक्त लोग सुन रहे हैं, आधे लोग नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, जो भी है, जो लोग सुन रहे हैं अच्छी बात। येन मते नवद्वीपे श्री वैकुंठनाथ, अध्यापक शिरोमणि रूपे करे वास। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से, पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। इस प्रकार से श्री वैकुंठ के नाथ नवद्वीप में अध्यापक शिरोमणि, बेस्ट ऑफ द टीचर्स, अध्यापक शिरोमणि के रूप में निवास कर रहे हैं। चतुर्दिके पाषंड पढ़ाई गुरुतरा, भक्ति योग नाम हैला सुनिते दुष्कर, मिथ्या रसे देखी अति लोके रादर,
भक्त सब दुख बड़ा भावे न अंतर। So as the number of atheists increased in नवदीप, जिस प्रकार से नवदीप में नास्तिकों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो भक्ति के कार्यों के बारे में सुनना दुर्लभ होता जा रहा था। इसके कारण जो वैष्णव, गिने चुने कुछ वैष्णव थे, उनको बहुत दुख होता था, लोगों को केवल जो है भौतिक सुख से आसक्त आसक्त देखते हुए। प्रभु से आविष्ट हई आछे न अध्ययने अध्यायने, भक्त सब दुख पाए देखे ना अपने। So although the Lord was absorbed in studying and teaching, he noted the devotee's distress. तो हालांकि भगवान अपने आप को छुपा करके निमाई पंडित के रूप में हैं और शास्त्रों के अध्ययन करने में और पढ़ाने में व्यस्त हैं, लेकिन साथ ही साथ में अपने भक्तों का जो दुख था वो नोट भी करते जा रहे, देख रहे हैं। वहां पर कुछ कर नहीं रहे, एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन वो ऑब्जर्व करते थे कि भक्त लोग कितने दुखी होते थे। और कभी कभी खुद भी भक्तों को छेड़छाड़ी भी करते थे, छेड़ते थे। कैसे छेड़ते थे मतलब, अ, भक्तों को पकड़ के तर्क वितर्क करते थे शास्त्रों के ऊपर। भक्त लोग को बहुत दुख होता था, ये फालतू क्यों टाइम पास करता है, ये प्रेशर पे करता है। तो इसलिए भक्तों को पता नहीं था कि यही उनके भगवान है। लेकिन निमाई पंडित के साथ रहने में उनको बहुत आनंद मिलता था, सुख मिलता था। बस एक ही दिक्कत होती थी कि निमाई पंडित जो है कृष्ण कथा नहीं करता है, ये बस शास्त्रों की इधर उधर की बातें करता है। केवल इस कारण से भक्त लोग उनसे दूर भागते थे। देखिए, ये बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है भक्तों का आचरण कैसा होना चाहिए। कि अगर किसी की संगति करने से हमारा जो है कृष्ण के प्रति भक्ति में वृद्धि नहीं होता है, तो भले ही वो हमारा कितना खास रहा हो, कितना बहुत प्रिय मित्र रहा हो, या उसके साथ रहने में हमको कितना भी अच्छा लगता रहा हो या लगे, तो ऐसे संग को त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो उचित नहीं है, कृष्ण से हमको दूर लेके जाएगा। इसलिए सोचिए, भक्त लोग, भगवान कृष्ण भी अगर कृष्ण कॉन्शियस नहीं है तो उनको भी छोड़ देते हैं। हाँ, कृष्णा इज हिमसेल्फ कमिंग इन द फॉर्म ऑफ निमाई पंडित। कृष्णा निमाई पंडित के रूप में आए और भक्तों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, भक्तों को पकड़ पकड़ के शास्त्र के तर्क वितर्क करना चाहते हैं। भक्त लोग उसको भी रिजेक्ट करते थे, नहीं, कृष्ण के साथ भी नहीं रहेंगे अगर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस बढ़ाने में मदद नहीं करता है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो शुद्ध वैष्णवों का संग प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। कृष्ण का भी संग से ज्यादा इम्पोर्टेंट शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वैष्णव के संग में वो कृष्ण के बारे में श्रवण कर सकते हैं, कृष्ण कॉन्शियस हो सकते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो सकता है। निरवधि वैष्णव सबेरे दुष्ट गणे, निंदा करी भूले ताहा सुने ना आपने। तो जितने भी निर्वधि निरंतर वहाँ के जो नास्तिक लोग थे, दुष्ट लोग थे, वैष्णवों का निंदा करते थे, और भगवान निमाई पंडित सब सुन रहे थे, सब नोट करते थे। हाँ, लेकिन कुछ समय का इंतजार कर रहे थे बस। और किस समय तक का इंतजार, आप आज के समय तक का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही अपनी ये जो है पंडित वाली जो लीला, निनाई निमाई पंडित की जो लीला है, इसको करने के पश्चात मैं गया जाऊंगा और वहां से ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर के फिर मैं वैष्णव धर्म का प्रचार करूंगा। चित्ते इच्छा हैला आत्मा प्रकाश करीते, भाविले ना गया सी गिया गया हैते। इच्छा मय श्री गौर सुंदर भगवान, गया भूमि देखिते हैला इच्छा तान। तो जब ऐसा देखते थे निमाई पंडित कि उनके भक्तों को इतना लोग निंदा करते हैं और उनके भक्त इतने दुखी हैं, तो कभी कभी उनको इच्छा हो जाता था कि मैं अपने आप को प्रकाशित कर दूंगा कि मैं ही भगवान हूँ। हाँ, लेकिन वापस से फिर विचार करते थे, नहीं 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 नहीं, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, पहले गया होके आता हूँ, पहले गया से क्या आता हूँ। तो इसलिए इच्छा में श्री गौर सुंदर भगवान, द सुप्रीमली इंडिपेंडेंट लॉर्ड गौर सुंदर डिजायर टू सी द होली प्लेस ऑफ गया। तो ये इच्छा की गया जाने की। शास्त्र विधि मत श्राद्ध कर्मादि करिया,
यात्रा करी चलीला अनेक शिष्य लैया। अब गया जाने के लिए श्राद्ध कर्म शास्त्र विधि अनुसार किए महाप्रभु, और फिर अपने अनेकों शिष्यों को लेकर के यात्रा पे निकल पड़े। कहाँ की यात्रा? गया की यात्रा। जननीर आज्ञा लई महर्ष मने, चलिले न महाप्रभु गया दर्शने। तो सबसे पहले अपनी माता, माता सची का आदेश आज्ञा प्राप्त करते हैं, और फिर बहुत सुखपूर्वक गया के लिए निकल पड़ते हैं। सर्वदेश ग्राम करी पुण्य तीर्थ माया, श्री चरण हैला गया देखी ते विजया। तो इस जब निकले, माता से आज्ञा प्राप्त करके गया, तो उनके यात्रा के दौरान जितने भी नगर और ग्राम आए ऑन द वे टू गया, they were all turned into holy places by the touch of his lotus feet। सारे के सारे जो नगर और ग्राम हैं वो तीर्थ बन गए। इसलिए अगर आप बंगाल से गया जाएंगे तो जिन जिन स्थान से गुजर के जा रहे हो, वो सब तीर्थ है। तो इसलिए प्रैक्टिकली द एंटायर भारतवर्ष है इस तीर्थ, क्योंकि भगवान रामचंद्र, फिर कृष्ण और फिर चैतन्य महाप्रभु प्रैक्टिकली पूरा भारतवर्ष कवर कर लिया। इसलिए भारत भूमि ते अहिले जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। Those who have taken birth in the holy land of Bharatvarsha, anywhere in the Bharatvarsha, they are very very fortunate। तो उनको और कुछ कर्म नहीं करना चाहिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उनको केवल क्या करना चाहिए? उनको केवल भगवत भजन करना चाहिए। ये है बहुत बड़ा फॉर्च्यून है, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट हमको ये मिला हुआ है। इसलिए कोई व्यक्ति भारतवर्ष में जन्म लेकर के अगर अ, केवल जानवरों वाले कार्य करता है, मतलब ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, सो वो जो है इज द मोस्ट फुलिश पर्सन, बहुत ही बेवकूफ व्यक्ति है। इट्स लाइक मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने बहुत तपस्या करके पढ़ाई करके कंपटीशन निकाल लिया, बहुत बड़ा आईआईटी एग्जाम निकाल लिया। अब आईआईटी, बेस्ट ऑफ द आईआईटी, आईआईटी मुंबई में उसका एडमिशन हो गया। अब मुंबई आईआईटी में एडमिशन होकर के क्या कर रहा है? मुंबई के बाकी जो लोकल कॉलेजेस हैं, वहाँ के लड़के लड़कियों जैसा कार्य कर रहा है, केवल गर्लफ्रेंड बनाना, पार्टी करना, ये सब कार्य करना, और आईआईटी मुंबई में पढ़ने का लाभ नहीं उठाया। तो उसको क्या बोलेंगे? कितना मूर्ख है। हाँ, उसको बोलेंगे एकदम मोस्ट फुलिश स्टूडेंट। हाँ। तो उसी प्रकार से भारतवर्ष में आकर के वो कार्य करना जो कि भौतिक कार्य है, तो बहुत ही क्या बोलते हैं, दुर्भाग्य है। और प्रैक्टिकली आज भारत की सी स्थिति होती जा रही, लोग जो है धर्मों को छोड़ करके केवल ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्वीकार करके उस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। धर्म कथा वाको वाक्य परिहास रसे, मंदारे आइला प्रभु कते कति बसे। The Lord and his students conversed, joked, and discussed various religious topics, and after a few days they arrived at Mandar Hill। ये कितना अद्भुत है ना! भगवान खुद अपने स्टूडेंट के साथ यात्रा में निकले हैं, और यात्रा में अनेकों प्रकार से धर्म कथा कर रहे हैं, वाक वाको वाक्या जो कर रहे हैं, और अनेकों अनेकों चीजों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और कुछ दिन के बाद मंदार पर्वत पे पहुंच गए। हम लोग जैसे यूथ यात्रा लेके निकलते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना, अच्छा लगता है। सोचिए अगर ऐसा यूथ यात्रा भगवान के साथ निकलेंगे तो कैसा हो। जीवन सफल हो जाएगा, कितना अद्भुत एक्सपीरियंस होगा। निमाई पंडित अपने स्टूडेंट्स को लेके गए हैं यूथ कैंप, बोल सकते हैं। निमाई पंडित यूथ कैंप लेके गए हैं, गया, नवदीप से गया। हाँ। आप में से कितने भक्त लोग इस यूथ कैंप में पार्टिसिपेट करने की इच्छा रखते हैं? हाथ ऊपर करिए। कौन कौन भक्त पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? माता जी इज नॉट अलाउड। यूथ कैंप में केवल प्रभु जी बॉयज आर अलाउड। हाँ। तो माता जी को बॉयज बनना पड़ेगा निमाई पंडित की लीला में पार्टिसिपेट करना है तो। इसलिए देखिए भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु बन के आए,
तो संन्यास लिए। तो इसलिए भगवान कृष्ण का एसोसिएशन प्राप्त करने वाली जितनी भी गोपियां हैं ना, वो लोग गोपी बन के नहीं आई, वो सब पुरुष शरीर लेके आई। नहीं तो एसोसिएशन महाप्रभु का कैसे मिलेगा, रिजेक्ट कर देंगे महाप्रभु दूर से ही, ठीक है जाओ 1 किलोमीटर से दूर से प्रणाम करो, वहीं बैठे रहो। तो इसलिए जैसे श्रीमती राधा रानी भी, यहाँ तक कि गौर गदाधर पंडित बन के आए, ललिता सखी, विशाखा सखी, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर बन के आए, रूप मंजरी, विलास मंजरी, ये सब रूप सनातन गोस्वामी बन के आए महाप्रभु की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो यूथ कैंप ऑर्गेनाइज बाय श्री निमाई पंडित। धर्म कथा वाको वाक्या परिहास रसे, मंदारे आइला प्रभु कते दिवसे। देखिय मंदारे मधुसूदन तथा, भ्रमिले न सकल पर्वत शिवा स्वलीलाय। The Lord first saw the deity of Madhusudan at the top of the hill. मंदार पर्वत के ऊपर मधुसूदन भगवान का विग्रह है, वहां दर्शन करते हैं। और उसके पश्चात उस पर्वत में अपनी खुद की इच्छा से भ्रमण करते हैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर के। ऐसा कुछ यात्रा निकालना चाहिए, जहाँ पे ऐसे नेचुरल प्लेसेस में, भगवान के तीर्थ स्थान में, अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने जाए और कथा करें, फिर दर्शन करें कथा करें। साउथ इंडिया में से अनेकों स्थान है, जा सकते हैं। सो ये जो मंदार मधुसूदन, फ्रॉम कलकत्ता ऑन ईबीआर और एआई रेलवे वन शुड कम टू भागलपुर स्टेशन, भागलपुर स्टेशन। एंड वहां से फिर एक ब्रांच है रेलवे लाइन की, मंदार हिल स्टेशन तक जाता है। और फिर मंदार हिल इज सिचुएटेड अबाउट 3 किलोमीटर फ्रॉम दिस स्टेशन। ठीक है, कभी बिहार जाए तो मंदार हिल में मधुसूदन भवन का दर्शन करिए। हाँ, भागलपुर स्टेशन से एक ब्रांच जाता है, एक लाइन, रेलवे लाइन जाता है, जो आपको मंदार हिल स्टेशन छोड़ेगा। और वहां से 3 किलोमीटर मंदार पर्वत है। हाँ, वहां महाप्रभु गए थे। फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, ऑन द टॉप ऑफ द हिल देयर आर टू temples. Of the two, the deity of Madhusudan was worshipped long ago in the bigger temple. और due to fear of dacoit Kala Pahara, the deity of Madhusudan was shifted to the village Vamshi, which is situated 3 kilometers from Mandar Hill. तो अभी जो मधुसूदन का विग्रह है, मंदार पर्वत से भी नीचे उतार के एक गांव है वहां पे, वंशी गांव, वहां पे है अभी, क्योंकि एक डाकू ने अटैक कर दिया था वहाँ। यही मत कत पथ आसिते आसिते, आर दिन ज्वर प्रकाशिले न देहते। इस प्रकार से जैसे कभी होता है ना यात्रा में, जनरली यूथ कैंप लेके जाते हैं, तो अगर 10 12 15 दिन का यात्रा है, तो कम से कम 90% यूथ में से 90% का तो एक आध दो दिन तबीयत खराब हो ही जाता है। किसी को बुखार सर्दी खांसी ये सब आ ही जाता है। वो भी एक अपने आप में एडवेंचरस ही है। फिर उनको दवाई दे करके थोड़ा रेस्ट। तो महाप्रभु यूथ यात्रा लेके जा रहे हैं, और निमाई पंडित महाप्रभु को ही बुखार होता है एक दिन। ये लीला है, ये बहुत अद्भुत लीला है, देखेंगे कैसे। तो while traveling like this, one day the Lord manifested a fever. एक दिन बुखार हो गया महाप्रभु। प्राकृत लोकेर प्राय वैकुंठ ईश्वर, लोक शिक्षा दिखाई ते धरि लेना ज्वरा। In order to instruct people, the Lord of Vaikuntha displayed a fever like an ordinary person. लोगों को शिक्षा देने के लिए वैकुंठ के नाथ साधारण व्यक्ति की तरह जो है बुखार प्रकट करते हैं। मद, मध्य पथे ज्वर प्रकाशिलेन ईश्वरे, शिष्य गण लेना चिंतित अंतरे। पथे रही करी लेना बहु प्रतिकार, तथापि न छाड़े ज्वर ही न इच्छातार। So when the Lord manifested his fever halfway to Gaya, the hearts of his students were filled with anxiety. अब आधे रास्ते में, गया जाने के आधे रास्ते में ही ज्वर हो गया, फीवर हो गया। भगवान जो है स्टूडेंट जो उनके हैं, बड़े चिंतित हो गए कि क्या हो गया।
अभी क्या उपाय है, क्या करें, कहाँ से डॉक्टर लेके आए। और they tried to cure him with various remedies, but by the desire of the Lord, his fever did not subside. बहुत अलग अलग प्रकार के उपाय, जो जैसा जितना जानता था। हाँ, ऐसा होता है ना कि अगर किसी को कुछ हेल्थ खराब हो जाए, तो जिसके घर में जो जो सीखा है, वो हेल्थ खराब होने में क्या क्या ट्रीटमेंट दिया है, सब अपना अपना ट्रीटमेंट बता देते हैं। तो सारे स्टूडेंट से बता रहे मेरे को भी ऐसा हुआ था, तो मैया ने ये खिलाया था, ये खिला के देखो एक बार क्या होता है। सब अपना अपना उपाय लगा लिए, आसपास के वैद्य को भी बुला लिए, सब कुछ कर लिए, दवाई ले लिए, लेकिन जो ज्वर है खत्म ही नहीं हो रहा है, फीवर। हाँ, फिर महाप्रभु इसका उपाय बताते हैं। तबे प्रभु व्यवस्थिला औषध अपने, सर्व दुख खंडे विप्र पादोदक पाने। फिर महाप्रभु खुद अपनी इस औषधि बताते हैं कि कैसे मेरा ये बुखार दूर हो सकता है। बोले कि ब्राह्मण के चरणों का जो जल है, ब्राह्मण के चरणों को धोने वाला जो जल है, वो मेरे इस दुख को नष्ट कर देगा। जाओ ये मेडिसिन लेके आओ। सो बट श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद लिख रहे हैं, हु इज अ ब्राह्मण, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम्, यत् अन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। ये भागवत का सातवें स्कंद का श्लोक है। नारद मुनि ये श्लोक बोलते हैं, इफ वन shows the symptoms of being a brahmana, kshatriya, vaishya or shudra as described above, even if he has appeared in a different class, he should be accepted according to those symptoms of classification। कि अगर कोई अन्य कास्ट, अन्य जगह भी जन्म लिया है, लेकिन अगर वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जिसके लक्षण को प्रदर्शित करता है, उसको उस लक्षण के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। अगर किसी ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, लेकिन लक्षण उसका क्षत्रिय जैसा है या वैश्य जैसा है, तो उसको क्षत्रिय या वैश्य समझना चाहिए। अगर किसी ने शूद्र के यहाँ जन्म लिया है, लेकिन लक्षण ब्राह्मण के है, तो उसको ब्राह्मण स्वीकार करना चाहिए। ये नारद मुनि भागवत में बोलते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इसको कोट करते हैं। इसी प्रकार से धर्मशास्त्र में भी बताया गया है, ऐसे अनेकों श्लोक हैं। विप्रपादोदकेर महिमा बुझाइते, पान करिले न प्रभु आपने साक्षाते। The Lord then drank the water that had washed the feet of Brahmana in order to reveal its glories। हाँ, ब्राह्मणों और वैष्णवों के चरणों का जो जल होता है, उसकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए स्वयं भगवान ब्राह्मणों के चरणों का धोया हुआ जल को पान किए, और इमीडिएटली उनका जो फीवर है रिलीफ हो जाता है उनसे। विप्रपादोदक पान करिया ईश्वरा, से ही क्षण सुस्त हैला आर नाही ज्वरा। जैसे ही विप्रपादोक जल ग्रहण किए, उसी समय उनका बुखार खत्म हो गया और रिलीफ हो मिल गया। ईश्वरे जे करे विप्रा पादोदक पान, एतान स्वभाव वेद पुराण प्रमाण। According to the Vedas and Puranas, it is the nature of the Supreme Lord to drink the water that has washed the feet of a Brahmana। वैदिक शास्त्र पुराण ये कन्फर्म करते हैं, भगवान के स्वभाव है कि भगवान ब्राह्मणों के चरणों का धोया हुए जल को ग्रहण करते हैं। इसलिए ज्यादातर मैक्सिमम भगवान एक क्षत्रिय बन के आते हैं, ताकि अधिकार से मांग सकते हैं ब्राह्मणों का जल। हालांकि इस अवतार में भगवान ब्राह्मण बन के आए, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों के चरणों का जल पान किए। ये विनम्रता का भी सूचक है। दैट मीन्स ही इज सो हम्बल। खुद बहुत महान ब्राह्मण है, पंडित भी हैं, शास्त्रों के सारे एक से एक बड़े बड़े पंडितों को जो है डिफीट कर देते थे। बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे और महान ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों के चरणों का जल को पान किए। इससे भी हमको शिक्षा मिलती है कि हम चाहे कितने भी बड़े वैष्णव बन जाए, हालांकि जो जितना बड़ा वैष्णव बनता है वो अपने आप को कभी ऐसा वैष्णव नहीं समझता है, लेकिन कोई वैष्णव बन जाता है, फिर भी अन्य वैष्णवों के प्रति उसका हमेशा सम्मान का भाव बना रहता है।
एक बस 5 मिनट। तावत् कर्माणि कुर्वेत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ श्रद्धा यावत् न जायते। ये ये परपोट है वो सुंदर भक्तिनाथ महाराज जी का। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जैसे मात्रा में मुझे समर्पण करते हैं मैं उसको वैसे ही रिवॉर्ड देता हूँ। यानी क्योंकि जो वैष्णव होते हैं ब्राह्मण होते हैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूरा समर्पण करते हैं। तो भगवान भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्यहम्, वैष्णव भगवान के चरण कमलों का धूल लेते हैं, उसका पान करते हैं। भगवान भी आदान प्रदान करते हुए वही चीज करके दिखाते हैं। ये तहान दास्य पदा भावे निरंतर तहान वश्य दास्य करे न ईश्वर। The Lord desires to be the servant of anyone who always desires to be a servant of the Lord. हाँ, सोचिए मोहन का हृदय कितना महान है ना। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है क्या आपका बॉस आपका नौकर बनने के लिए तैयार होगा? हमेशा बॉस गिरी करेगा। लेकिन भगवान जो भक्त है उनका जो सेवक जो भक्त है जितनी मात्रा में भगवान का सर्वेंट सेवक बनने का इच्छा रखता है उतनी मात्रा में भगवान भी अपने ऐसे भक्त का सेवक बनने का इच्छा रखते हैं। प्रहलाद महाराज बस देखा ना। हाँ, प्रहलाद महाराज बहुत अच्छा बनाया सीन। भगवान नारायण गोद में लिए हैं, प्रहलाद महाराज कांप रहे हैं और बोलना चाह रहे हैं। भ, 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 तो बोले भगवान नहीं, दास बोलो। मैं आपका दास हूँ, मैं आपके लिए क्या करूँ। हाँ, तो भगवान का ये एक्चुअली में स्वभाव है। अगर आप भगवान को स्मरण करते हैं 10 घंटे तो भगवान भी आपको उसी इंटेंसिटी के साथ स्मरण करते हैं। भगवान के लिए जब आप रोते हैं तो भगवान भी आपके लिए रोते हैं। एक फैक्ट है। तो इसलिए अगर रोना ही है रोना तो पड़ेगा सबको, देखिए। ये इस संसार में कुछ चीजें हैं कोई व्यक्ति टाल नहीं सकता है। जैसे आसक्त होना, आप आसक्ति को नहीं टाल सकते, किसी न किसी से आसक्त होना ही पड़ेगा। तो क्यों ना भगवान से आसक्त हो जाए। किसी न किसी के लिए रोना पड़ेगा तो भगवान के लिए रोना चाहिए। किसी न किसी के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, क्यों ना भगवान के लिए कर ले। है ना? किसी न किसी को देखने की तो इच्छा रहेगी, क्यों ना भगवान के को देखने की इच्छा हृदय में धारण कर ले। है ना? किसी न किसी के बारे में बोलने की सुनने की इच्छा तो आएगी, तो क्यों ना भगवान के बारे में बोलने और सुनने की इच्छा हृदय में रख ले। दैट इज द बेस्ट थिंग। अतएव नामतान सेवक वत्सला आपने हरिया बड़ाए न भृत्य बला। इसलिए भगवान का नाम क्या है? सेवक वत्सल या भक्त वत्सल है। और he who is favorably inclined to his servants, he accepts defeat in order to increase his devotees' glories. और अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान खुद डिफीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। सर्वत्र रक्षक न प्रभु चरण बल देखी के मते छाड़ी वे भक्तगण। सर्वत्र रक्षक न प्रभु चरण बल देखी के मते छाड़ी वे भक्तगण। The devotees have only the Lord as their protector, therefore how can they give up his lotus feet? एकमात्र भक्तों के जो रक्षक हैं भगवान है। तो भला भला देखी, बोलो कैसे कैसे भक्त जो है उनके चरण कमलों को छोड़ सकते हैं किसी भी परिस्थिति में? कभी नहीं छोड़ पाते इसलिए भक्त लोग। हाँ? हे न मते करी प्रभु ज्वरे रविनाश पुनः पुनः तीर्थयासी हैल प्रकाश। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, इसी के साथ ये पेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं।